कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमें नजर आ रही है, क्या ये वाकई असली है या ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ, एडिट किया हुआ कोई वर्जन है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। चलें एक छोटा सा मंजर याद करते हैं। कल रात का मेज पर फोन पड़ा है, अचानक एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है, बस एक नोटिफिकेशन। लेकिन इस एक लम्हे में क्या हुआ? दिल की धड़कन तेज, दिमाग में फौरन एक पूरी कहानी बन गई। किसका मैसेज होगा? कोई जरूरी बात तो नहीं, कोई मसला तो नहीं हो गया? हकीकत में क्या बदला था? कुछ भी नहीं, बस हवा में एक साउंड वेव पैदा हुई थी। बाकी सब कुछ वो हमारे दिमाग की अपनी कहानी थी। तो इस सारे तज़किये का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है, हम दुनिया को बराए रास्त नहीं देखते। हम असल में अपने दिमाग का एडिट किया हुआ, फिल्टर किया हुआ वर्जन देखते हैं। आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो चलें इस मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हमें अपने दिमाग की इस अंदरूनी मशीनरी को समझना होगा, वो बायोलॉजिकल हार्डवेयर जो हमारी दुनिया की तस्वीर बनाता है। इंसानी दिमाग तकरीबन 1.5 किलो का ये उज़्व कोई मामूली मशीन नहीं है। इसके अंदर तकरीबन 86 अरब, जी हाँ 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। ये ऐसे बर्क़ी खलिए हैं जो बिजली की रफ्तार से एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। और इसका सॉफ्टवेयर वो हैं केमिकल्स, जैसे डोपामीन जो हमें खुशी और इनाम का एहसास दिलाता है, और कॉर्टिसोल जो खतरे के वक्त हमारे जिस्म को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। और यहां आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। हमारे दिमाग के लिए एक तसव्वुराती खतरे और एक हकीकी खतरे में कोई फर्क नहीं। अगर सिर्फ ये सोच लिया जाए कि मुस्तकबिल में कुछ गलत हो जाएगा, तो हमारा जिस्म बिल्कुल वही कोर्टिसोल रिलीज करेगा जो वो एक असली शेर को अपने सामने देखकर करता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ख्याल सिर्फ ख्याल नहीं, ये हमारी बायोलॉजी को बराह रास्त कंट्रोल करता है। तो दिमाग ये सब करता कैसे? देखिए, वो हर सेकंड लाखों सिग्नल्स वसूल करता है, लेकिन हम तक सिर्फ चंद ही पहुंचाता है। ये होता है एक बहुत ही ताकतवर फिल्टर सिस्टम के जरिए। आइए इस फिल्टर को समझते हैं। इसके 2 बड़े फिल्टर्स हैं। पहला है सिलेक्टिव परसेप्शन। जैसे ही कोई नई गाड़ी खरीदने का ख्याल आता है, अचानक वही मॉडल सड़क पर हर जगह नजर आने लगता है। गाड़ियां तो पहले भी वहीं थीं, लेकिन हमारे दिमाग का फिल्टर बदल गया। दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक फिल्टर है कंफर्मेशन बायस। अगर किसी का ये अकीदा बन जाए कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो दिमाग 100 कामयाबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ उस एक नाकामी को हाईलाइट करेगा जो उस अकीदे को सच साबित करे। और बस यहीं से एक चक्कर शुरू हो जाता है। एक ख्याल आता है, दिमाग उसे अपने फिल्टर से गुजारता है। उस फिल्टर की वजह से खास किस्म का तजर्बा होता है, और वो तजर्बा हमारे इस इब्तिदाई ख्याल को और भी पक्का कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता यही चक्कर हमारी हकीकत बन जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इस चक्कर में हमेशा के लिए फंस गए हैं? बिल्कुल नहीं। और यहां आती है सबसे अच्छी खबर। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। ये इस तज़किये का सबसे अहम मोड़ है। साइंस इस सलाहियत को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। इसका एक बहुत ही सादा उसूल है, जिन न्यूरॉन्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है वो आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। मतलब अगर रोज शिकायत की जाए तो दिमाग में शिकायत का रास्ता एक पक्के हाईवे की तरह बन जाएगा, और अगर रोजाना शुक्र अदा किया जाए तो शुक्रगुजारी का रास्ता मजबूत और हमवार हो जाएगा। आज की जदीद साइंस ये साबित करती है कि शुक्रगुजारी का अमल दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे एक्टिवेट करता है और खौफ के मरकज को पुरसुकून करता है। तो शुक्रगुजारी सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं, ये एक साइंसी ब्रेन ट्रेनिंग है। यकीन की ताकत को अगर समझना हो तो प्लेसीबो इफेक्ट से बेहतर कोई मिसाल नहीं। ये वो अमल है जहां एक शख्स को चीनी की एक गोली ये कहकर दी जाती है कि एक ताकतवर दवा है, और उसका यकीन इतना मजबूत होता है कि उसकी बायोलॉजी वाकई बदलना शुरू हो जाती है। रिसर्च से यह पता चलता है कि सिर्फ यकीन की बुनियाद पर दिमाग असली डोपामीन रिलीज कर सकता है, हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बना सकता है, और यहाँ तक कि दर्द के एहसास को भी कम कर सकता है। तो यहाँ असल सवाल ये नहीं कि गोली नकली थी, असल सवाल ये है कि दिमाग में कितनी ताकत है कि वो यकीन को ही हकीकत बना देता है। और ये वो मुकाम है जहाँ आज की जदीद साइंस और सदियों पुरानी रूहानी हिकमत एक दूसरे से हाथ मिलाती नजर आती हैं। जो बातें आज न्यूरो साइंस दरियाफ्त कर रही है, उनके इशारे तो हमें सदियों पहले ही दे दिए गए थे। इस्लाम में एक लफ्ज है ज़न, यानी गुमान या यकीन। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। जरा इसकी गहराई पर गौर करें। अगर बंदे का गुमान उम्मीद से भरा है तो उसका तजुर्बा भी उम्मीद भरा होगा, और अगर गुमान खौफ पर मबनी है तो उसकी हकीकत भी खौफनाक होगी। सूफिया
इसी बात को एक और खूबसूरत मिसाल से बयान करते हैं। इब्ने अरबी फरमाते हैं कि इंसान का दिल एक आईने की तरह है। अगर आईना गर्दालूद होगा तो अक्स भी धुंधला नजर आएगा। हकीकत नहीं बदलती, सिर्फ हमारा आईना साफ या गंदा होता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का रूहानी वर्जन है। दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर के आईने को साफ करो। अच्छा, इतनी सारी थ्योरी तो हो गई, अब इस तमाम इल्म को अमली जिंदगी में कैसे लाया जाए? आइए एक बहुत ही सादा लेकिन बेहद ताकतवर टेक्निक सीखते हैं जिसे आज से ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगली बार जब भी कोई तनाव या गुस्सा महसूस हो, सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाएं और खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये एक हकीकत है या ये सिर्फ मेरी तशरीह है? ये 5 सेकंड का वक्फा दिमाग का कंट्रोल खौफ वाले मरकज से छीनकर मंतिक और सोचने वाले मरकज को दे देता है। इस तरह फौरी रद्द-ए-अमल देने के बजाय सोच समझकर जवाब देना मुमकिन हो जाता है। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि हकीकत की तामीर 3 सुतूनों पर खड़ी है। बायोलॉजी, जहाँ ख्याल हमारे जिस्म को मुतासिर करता है, साइकोलॉजी, जहाँ यकीन हमारे इदराक को बनाता है, और रूहानियत, जहाँ गुमान हमारी हकीकत को रंग देता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस हकीकत को बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर एक आम से ख्याल में इतनी ताकत है कि वो हमारी पूरी बायोलॉजी को हिला सकता है, तो फिर नीयत क्या करती है? क्या नीयत सिर्फ एक इखलाकी तसव्वुर है या इसका हकीकत पर कोई इससे भी गहरा असर है? अगले तज्जिये में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और नीयत, मुशाहिदा करने वाले और हकीकत की एक बिल्कुल नई परत को दरियाफ्त करेंगे। अगर इन बातों ने सोच को महमीज दी है तो आगाही के इस सफर में हमारे साथ शामिल हों। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस काविश को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हकीकत को समझने का हमारा अगला अहम कदम छूट ना जाए।